और अब रुक करेंगे खबर 1 मिनट का। गोरखपुर में सीएम योगी ने आज बेलघाट के कमरिया घाट पर बने पुल को सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। बेलघाट के कमरिया घाट पर बने पुल का सीएम योगी ने लोकार्पण किया, साथ ही पूजा अर्चना भी की। इस पुल के बनने से गोरखपुर से आजमगढ़ और गोरखपुर से अंबेडकर नगर की दूरी कम हो जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस पुल के बनने से इलाके का तेजी से विकास होगा, खासकर किसानों को लाभ होगा। और लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर का अगला औद्योगिक विकास का जो गलियारा बनने वाला है, ये गीडा से लेकर के और बेलघाट से लेकर के हम लोग इसे आगे तक धुलिया पार तक लेकर के जाने वाले हैं कि पूरा विकास एक तरफ से ले जाकर के हम इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में न जाना पड़े, बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर के यहाँ पर आकर के कार्य ढूंढे। इसके लिए इसको एक विकसित क्षेत्र के रूप में तैयार करने के लिए आज हम लोगों ने एक बृहद कार्य योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज गाजियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस में कमियां मिलने के बाद गाजियाबाद के सीएमओ को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द उन कर्मियों को दूर किया जाए। साथ ही गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर उन्होंने दुख भी जताया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मृतकों के शवों के लिए उनके गांव तक एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाए। वहीं अब्दुल्ला आजम खान के द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये कानूनी कार्रवाई है। पोस्टमार्टम हाउस में हम आए हैं। यहाँ 4 लोगों की आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है। मैंने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए हैं, तत्काल पोस्टमार्टम कराए जाने के निर्देश दिए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पे जो भी पीड़ित थे उनको तत्काल उनके घरों तक रवाना करने के लिए सब वाहन उपलब्ध कराया है और सभी चिकित्सकों से कहा है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको तत्काल पोस्टमार्टम करके रवाना करें। यूपी में चुनावी हार को लेकर अखिलेश का कहना है कि ईसी की वजह से बीजेपी जीता। चुनावी हार पर अखिलेश यादव ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि विधानसभा चुनाव हम जीत चुके थे, लेकिन ईसी की बेईमानी से एसपी की हार हुई। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी यूपी में भी साथी खो देगी। वहीं अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। अभी 2024 में बहुत देरी है। अभी देखें अखिलेश बाबू क्या क्या होता है, कितना आपस में अंडरस्टैंडिंग बनती है, ये देखा जाएगा। मैं फिर कहूंगा, हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि अब श्रीमान देवेगौड़ा जी और गुजराल जी और वीपी सिंह का समय चला गया। अब ये देश स्थायित्व खोजता है, देश विकास खोजता है, ये ईमानदारी खोजता है और ये एक प्रभावी लीडरशिप खोजता है देश, जो नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में करके दिखाया है। समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है। आजम खान पर दर्ज केस कर एसपी नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की। आजम खान पर दर्ज हुए केस को लेकर अब समाजवादी पार्टी आजम के समर्थन में खड़ी हो गई है। इस मामले में एसपी सांसद विधायक अब्दुल्ला आजम के नेतृत्व में मुरादाबाद पहुंचे और डीआईजी और एसपी से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। एसपी के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। आजम खान साहब क्यों कितना प्रेशराइज करा जा रहा है, उनके ऊपर वो मुकदमे जो बकरी चोरी, भैंस चोरी या मुर्गी चोरी के, उनके गवाहों को धमकाने का इल्ज़ाम लगा के एक और मुकदमा, 2 मुकदमे और लगा दिए गए। हम इसलिए आए हैं कि ये इसकी अच्छी तरह से जांच हो और इसके अंदर वो इंसाफ मिलना चाहिए आजम खान साहब को, जो पूरा हिंदुस्तान हमारे अधिकारियों से, सरकार से उम्मीद करता है। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कई शहरों में छापेमारी भी हुई। मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बांदा जेल में बंद मुख्तार और उसके करीबियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। गाजीपुर, लखनऊ के डालीबाग, दिल्ली समेत 11 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इस छापेमारी से मुख्तार के करीबियों में हड़कंप मचा हुआ है।
विक्रम अग्रही और गणेश मिश्रा के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। इसके साथ ही खान बस सर्विस के मालिक के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई है। दिल्ली में सांसद अफजाल अंसारी के घर छापेमारी हुई है। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर ईडी के छापे पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर ईडी की छापेमारी पर सियासत जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ईडी की छापेमारी पर कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। ईडी को जहां गलत लगता है कार्रवाई करती है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करने में पूरी तरह से कृतसंकल्प है और हम हर स्थिति में इस स्थिति को बराबर बनाए रखेंगे। किसी भी अपराधी को, किसी भी बैड एलिमेंट्स को या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को हम उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। सत्ता पक्ष से कानून के मुताबिक कार्रवाई बता रहा है, वहीं कांग्रेस और एसपी सवाल उठा रहे हैं। ईडी वहां जाती है जहां पे जिसका भी ताल्लुक विपक्ष से हो, तो हम ईडी से कहेंगे कि आप कानून सम्मत कार्रवाई करिए, क्योंकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपका जो इकबाल है, सिर्फ सरकार नहीं देख रही है। आपकी जो इज्जत है वो जनता के हाथों में भी है। ऐसा ना हो कि जैसे सीबीआई ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो दी, आप भी एक दिन अपनी क्रेडिबिलिटी खो दीजिए। लखीमपुर खीरी में 31 किसान संगठनों का राकेश टिकैत की अगुवाई में प्रदर्शन चल रहा है। लखीमपुर खीरी में 31 किसान संगठनों का राकेश टिकैत की अगुवाई में प्रदर्शन चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसान 3 दिन तक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। किसानों के मुताबिक करीब 1 लाख से अधिक किसान लखीमपुर के धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। पंजाब के हर जिले से किसान धरना स्थल पर पहुंचे हैं और रात तक बड़ी संख्या में किसान लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। किसानों से जुड़े मुद्दे और किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। अजय मिश्रा टैनी की गिरफ्तारी, उस पर मुकदमा दर्ज, उनको जेल, बर्खास्तगी, ये हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, फसलों के दाम का सवाल है, तो ये सारे सवाल हमारे हैं। अभी ये 3 दिन चला गया यहाँ पे। इटावा में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद फौजी घर से फरार हो गया। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी के न्यू तुलसी नगर की है और बताया जा रहा है कि शराब के विवाद को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। परिजनों के मुताबिक रिटायर्ड फौजी शराब का आदी है, जिसको लेकर घर में आए दिन पति और पत्नी के बीच झगड़ा रहता था और बुधवार को भी फौजी अपनी पत्नी से सोने की चेन मांग रहा था, जिसे बेचकर वो शराब खरीद सके। जब पत्नी ने मना किया तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और इस बीच फौजी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी को गोली मार दी। मृतका जो है, इसके पति फौज से रिटायर हुए थे और शराब पीने का आदी थे। आज की जो घटना चक्र पता लगा है, उसमें यह था कि सोने की चेन थी, उसी को मांग रहे थे और ये भी तथ्य आया है कि जो जेवर थे उसमें से ज़्यादातर बेच लिए थे और बेच करके शराब पीने का। तो इसके बाद महिला ने मना किया, दोनों के बीच में विवाद हुआ है और लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी गई है और ऑन द स्पॉट महिला की डेथ हो गई है। संगम नगरी प्रयागराज में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने 2 दुकानों में गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाश एक दुकान से 5,000 और दूसरी दुकान से 6 लाख रुपए लूटकर आसानी से फरार हो गए। हालांकि लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वहीं लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची कर्नलगंज थाना पुलिस जांच में जुट गई है। हम दुकान बंद करके यहाँ से अपनी ज्वेलरी शॉप पर गए तो हमारे स्टाफ ने बताया कि वहाँ पर नकाबपोश बदमाश असलाह लिए उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और वहाँ जो पैसा था उसको लूटा और लूटने के बाद चले गए। कितना पैसा लगभग लूटा? लगभग 5,000 रुपये। ये गुलाटी रोड पर शाम को दुकान बंद होने के लगभग टाइम होता है, उसी टाइम इन 2 दुकानों पर 3 लड़के बताए जा रहे हैं मोटरसाइकिल से अपाचे से आए थे और एक दुकान पर उनको बहुत पैसा नहीं मिला, 5,000 रुपये वहाँ कैश जा चुका था और एक दुकान पर लगभग 6 लाख रुपये बता रहे हैं लेकर के यहाँ से चले गए, मुँह बंद किए हुए थे। मथुरा में एनकाउंटर में शातिर बदमाश पकड़ा गया। मथुरा में एनकाउंटर में शातिर बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। मान पुलिस और एसओजी टीम ने राधा रानी मंदिर के पास
वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। तभी वृंदावन की तरफ से आ रही एक बाइक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बाइक पर बैठे बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। बदमाश बाइक को लेकर मौके से फरार हो गया। जब पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की तो मुठभेड़ में चांद उर्फ पिल्लू के पैर में गोली लग गई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम था। राधा रानी मंदिर के पीछे थाना माठ के क्षेत्र अंतर्गत एक बदमाश जो कि अपने साथियों के साथ लूट करने के उद्देश्य से जा रहा था, जिसका नाम चांद उर्फ पिल्लू सन ऑफ रमजानी निवासी मेवाती मोहल्ला थाना गोविंद नगर है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसका साथी भागने में सफल रहा है। उसकी भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घायल अभियुक्त को हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां वह उपचाराधीन है। आगरा में यमुना तो कासगंज में गंगा डरा रही है। आगरा में यमुना डरा रही है। यमुना का जल ताजमहल के पीछे की तरफ की बुनियाद को स्पर्श कर रहा है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से सिर्फ 4 फीट दूर है। वर्तमान में यमुना का जल स्तर 491 फीट है। इसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ताजमहल से जिस तरह से दूर रहती है आमतौर पर यमुना, लेकिन अब जो कि जलस्तर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है यमुना नदी का और 491 फुट है जलस्तर इस समय आगरा में यमुना का और खतरे का निशान 495 फुट पर है। तो ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जो तटवर्ती गांव हैं यमुना के आसपास के गांव, साथ ही आगरा शहर के जो मोहल्ले हैं, चाहे बल्केश्वर हो या यमुना के किनारे बसे जो भी कॉलोनियां हैं, उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। कासगंज में गंगा तेजी से कटान कर रही है। गंजडवाड़ा विकासखंड के शाहबाजपुर गांव में गंगा ने कटान करना शुरू कर दिया है। शाहबाजपुर पर सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए तटबंध को गंगा ने तेजी से काटना शुरू कर दिया है। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम ने नया इतिहास रच दिया है। यहाँ 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है। मंदिर में लगी काउंटिंग मशीन से ये आंकड़ा सामने आया। श्रद्धालुओं के आंकड़े ने खुद प्रशासन को भी चौंका दिया, क्योंकि इस आंकड़े ने अब तक की सभी संख्या के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ सावन माह में शिव भक्तों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गयी। पूरे केवल सावन माह में हम लोग करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं को हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन पूजन कराया और उनको जलार्पण उनसे करवाया। और ये फिगर कोई एस्टिमेटेड फिगर अब नहीं रह गई। अब वो पुराना समय था जिस समय हम लोग एक एस्टिमेटेड फिगर देते थे कि करीब 4 लाख लोग आए, 5 लाख लोग आए। अब हम लोग एक्यूरेट डाटा इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों ने चारों हमारे जो प्रवेश द्वार हैं उसमें हम लोगों ने हेड काउंटिंग कैमरेज लगा रखे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।